हटिए सर। लगभग 40 लोग मारे गए हैं और ये 100% हमारी गलती थी। सर पता है टाइम क्या हुआ है? टाइम, मैंने घड़ी नहीं पहनी है सर। घड़ी नहीं है और ये कैसी शर्ट है, ऊपर से कलरफुल जैकेट, क्या है ये सब? यूथ सर, फैशन सर। बड़े आए फैशन। रुको 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 रुको, बाहर बैठो, मीटिंग खत्म होने तक वहीं रुकना। कमिश्नर है या स्कूल का हेडमास्टर है? क्या बोला? नथिंग सर। ओके ओके गाइस, लेट्स हैव अ रिकैप। क्या तो है यार? इस ऑपरेशन को हम पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, जो आप सबको पता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की आरबरी में रिपेयर करने वाली गन्स, पिस्टल्स, राइफल्स, इन्हें एक वक्त के बाद पिघलाया जाता है। इन्हें लिक्विफाइंग प्रोसेस में जब हम शिफ्ट करते हैं, तभी कोई इलीगल ही घुसकर सारे इक्विपमेंट चुराकर पार्ट बाय पार्ट निकालकर स्कैनर, प्रिंटर, टीवी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डाल देते हैं। पिछले 1 साल में 100 से 150 वेपन्स इसी तरह से चुराए गए हैं और फिर चुराए हुए सारे वेपन्स बड़े कंसाइनमेंट में शिप करने की इन्हें कोशिश की गई थी। और इन सब के पीछे जो शख्स है वो है पांडियन। ओके गाइस, इस ऑपरेशन में बायर्स एंड सेलर्स को पुख्ता एविडेंस के साथ पकड़ना होगा हमें, ठीक है? ओपोनेंट्स आर्म्ड होंगे, तुम लोग भी जरूरत वाले वेपन्स ले लो। इस ऑपरेशन को लीड करेगा, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बताइए कौन है आपका टारगेट? देवा। देवा है सर। देवा इस ऑपरेशन को लीड करेगा। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड चॉइस सर। ऑल द बेस्ट सर। कीप इट अप। जय हिंद सर, जय हिंद। इससे क्या हुआ? सॉरी यार, मुझे लगा था इस ऑपरेशन को तू लीड करेगा, लेकिन ये कमिश्नर। ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो इस कंसाइनमेंट का टाइम और लोकेशन हम कैसे ढूंढेंगे? मैंने पहले से ही एक इन्फॉर्मर को उनके गैंग में भेज दिया है। पापा ठीक है बेटा, पापा कल आ जाएंगे। ठीक है पापा, अंकल को फोन देता हूँ। हाँ मूर्ति, कंसाइनमेंट कितने बजे की है? जितना मुझे पता है उन्होंने 10:30 बजे कहा था सर। ठीक है सर, आप पर भरोसा करके मैं रिस्क ले रहा हूँ। मेरे बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी। वो लोग कहते थे कि ये गुंडे का बेटा है। आप मेरे बेटे का एडमिशन कराओगे? सर वो लोग बहुत खतरनाक है। कल अगर मुझे कुछ हो गया सर, तो आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। कहा था ना, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। भरोसा रखो और अपने काम पर फोकस करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। अंकल, पापा ठीक से आ जाएंगे ना? टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। प्रभा। हाँ लगता है तेरा इन्फॉर्मर पकड़ा गया है। ठीक है। वो कब आने वाला है? हेलो सर, यहाँ पे डील नहीं हो रही है सर, ऊपर से इन्फॉर्मर पकड़ा गया है। ऐसा है तो तुम अंदर मत जाओ। जस्ट अबाउट द मिशन। गाइस, द मिशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्होंने हथियार कहाँ रखे हैं ये देखने के लिए मैं उन्हें फॉलो करूंगा, तुम लोग जाओ। मेरा नमक खा के पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जल्दी लोड करो, पुलिस कभी भी आ सकती है। निकलो सब। मुझे धोखा देता है, तेरा बेटा और फैमिली सब बर्बाद कर दूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हे देवा, प्रभा कहीं नजर नहीं आ रहा है। व्हाट? प्रभा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। ऐसे ऑपरेशंस में इन्फॉर्मर का बनना आम बात है। आप पर भरोसा करके मैं रिस्क ले रहा हूँ। पापा ठीक से आ जाएंगे ना? तो उसे इन्फॉर्मर की तरह देख रहा है और मैं उसे बाप की तरह देख रहा हूँ। जल्दबाजी करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है। प्रभा, मेरी बात सुन।
एक एक पार्ट को अलग करके वो उन्हें सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में डाल देगा। पुलिस, हथियार फेंक कर चले जाओ। ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं अच्छे से जानता हूं। नहीं जाओगे तो इसे खत्म कर दूंगा। गन फेंको अपनी, गन फेंको। शूट हिम। पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद तुम्हारे पापा का सबके सामने अपमान हुआ। इसीलिए कह रही हूं प्रभा, तुम कभी ये खाकी यूनिफॉर्म मत पहनना। आखिर में तुमने अपनी माँ की इच्छा पूरी की ना, साइन करके जाओ। ओके, वन लास्ट चांस। अगर दोबारा तुम ऐसी सिचुएशन में फंसे तो तुम डिपार्टमेंट को चूज करोगे या फिर अपने सेंटिमेंट्स को? ओके, अगर तुमने डिपार्टमेंट चूज किया तो इसे फाड़कर सॉरी बोलकर चले जाना, और अगर तुमने सेंटिमेंट्स चूज किए तो इस पर साइन करके जाना। उस इन्फॉर्मर ने मुझ पर भरोसा किया था सर, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकता था। सत्यमूर्ति जी, देखिए आपको अल्जाइमर है। धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटीज भी आप भूलने लग जाएंगे। इसकी अगली स्टेज होती है डिमेंशिया। क्लिनिकल असिस्टेंट की जरूरत भी आपको पड़ सकती है। कोई नर्स या फिर कोई भी आपका ख्याल रखने के लिए आपके साथ होना चाहिए। डॉक्टर, 25 साल पहले मेरे डैडी को सर पर चोट लगी थी, शायद उसी की वजह से। सर पर लगने के बाद द स्ट्रेस ही हैज गॉन थ्रू एक कारण हो सकता है। तुम वो आर्ट और म्यूजिक थेरेपी फॉलो कर रहे हो ना? हाँ डॉक्टर। हाँ, गुड। अपना पसंदीदा गाना सुनना या फिर जो भी उन्हें याद आए उससे कागज पे ड्रॉ करना, इससे उनकी मेमोरी लॉस कम हो सकती है। मैं जा रहा हूं पापा। प्रभा, हाँ पापा। तुम्हारी माँ का बर्थडे कब है? इस महीने में है या अगले महीने में? उससे पूछूंगा तो वो गुस्सा हो जाएगी। तुम बताओगे क्या? बर्थडे है, ऐसा मत सोचो कि आप भूल जाओगे पापा। याद नहीं आए तो इसमें देख लेना। बाय पापा।
आगे क्या करना है भाई? अब तक हमारे ऊपर जितने केस चल रहे थे मैंने सब मिटा दिए। कमिश्नर के ऑफिस में घुसकर एविडेंसेस को इस तरह से जलाना बहुत बड़ा मैटर है। अब किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। तेरी बीवी बच्चे मेरे कब्जे में है सिद्धू, और वो महफूज रहेंगे। मैं उनका ख्याल रखूंगा।